अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। मुफ्त मशवरा लिए एक खरगोश और एक चिड़िया रानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सालिहा राना की ज़ुबानी। जी हाँ, मुफ्त मशवरा। दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। रात के वक्त हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियाँ तो हंस खेल कर गुजार लीं, अब सर्दियों की कुछ फिक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला ना हुआ तो शदीद सर्दी में ठठर कर रह जाऊंगी। आखिर एक रोज़ इसने घोंसला बनाना शुरू किया। बेचारी छोटी सी तो थी, घोंसला बनाना क्या जाने। जो कुछ सुन रखा था उसके मुताबिक इधर उधर से 2-4 तिनके जमा किए और एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान इन्हें रखकर सोचने लगी कि अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। इसी सोच में थी कि इतने में एक हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। सलाम दुआ के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठी हो? सोच रही हूँ कि एक घोंसला बना लूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, चंद तिनके जमा करके लाई हूँ, अब इन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर हुदहुद ने कहकहा लगाया और बोला, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से भी कहीं घोंसला बना है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त को खोद कर भला कैसे? लो भला, ये कौन सा मुश्किल काम है? हुदहुद ने कहा और ये कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारना शुरू की। खट 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 खट। इसकी तेज़ चोंच लगने से आवाज़ पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का थोड़ा सा बरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा सा गड्ढा पड़ गया था। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खो बन जाएगी। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्त के तनों को खोदकर इनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। यह कहकर हुदहुद उड़ गया। हुदहुद तो चला गया, लेकिन नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी कि अगर हुदहुद की बात मान लूँ तो इस जैसी तेज़ चोंच कहाँ से लाऊं, जिससे दरख्त का तना खोद डालूं। आखिर उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है और अपनी चोंच दरख्त के तने पर मारने लगी। लेकिन उसकी छोटी सी चोंच से गड्ढा तो क्या बनता, उल्टा उसकी चोंच जख्मी हो गई। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने उदास होकर सोचा। अचानक उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी, जो दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। भाई खरगोश, चिड़िया ने उसे आवाज़ दी, कहो नन्ही मुन्नी, क्या हाल है? खरगोश ने रुककर उसे देखा और बोला, अच्छे भाई, मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। चिड़िया ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा, घोंसला? भला मैं घोंसला बनाना क्या जानूं? हम खरगोश तो ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं। बिल बनाकर ज़मीन में? चिड़िया ने हैरत से पूछा। हाँ, हम अपने पंजों से मिट्टी खोदते हैं और जब काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है तो इसमें रहने लगते हैं। तुम बिल क्यों नहीं बना लेती? अच्छा, अब मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है। अभी मुझे रात के खाने के लिए सब्जियां जमा करनी हैं। अल्लाह हाफिज़। इस तरह खरगोश भी चला गया और नन्ही चिड़िया को एक नई उलझन में डाल गया। अब मैं क्या करूं, बिल कैसे बनाऊं? वो सोचने लगी। आखिर इसने फैसला किया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। यह सोचकर इसने दरख्त से उतरकर अपने छोटे छोटे कमज़ोर पंजों से ज़मीन खोदनी शुरू की। लेकिन नाजुक पंजों में इतनी ताकत कहाँ से आती कि ज़मीन खोद सकती? चोंच की तरह इसके पंजे भी जख्मी हो गए। ये देखकर चिड़िया रोने लगी। एक तो चोंच और पंजे दोनों जख्मी हो गए थे, दूसरे उसे रह रहकर ये ख्याल भी आता कि अगर घोंसला ना बन सका तो मैं सर्दियों में ठठर कर मर जाऊंगी। इतने में वहाँ से भालू का गुजर हुआ। उसे रोता देखकर भालू ठहर गया और कहने लगा, क्या बात है नन्ही मुन्नी, क्यों रो रही हो? चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। रीछ इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, देखो नन्ही मुन्नी चिड़िया, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम्हें ना घोंसला बनाना पड़ेगा और ना कोई बिल। अच्छा, ज़रूर बताइए। चिड़िया खुश होकर बोली, तुम ऐसा करो कि मेरी तरह गार में रहा करो। ना खोदने की मुसीबत, ना बनाने का गम, बस जाओ और रहना शुरू करो। जंगल में जो पहाड़ है इसमें बहुत सारे गार हैं, छोटे भी और बड़े भी। तुम इनमें से किसी एक में क्यों नहीं चली जाती? चलो उठो, शाबाश, और रोना बंद करो। यह कहकर भालू साहब तो अपनी राह चल दिए, लेकिन नन्ही चिड़िया को एक नई परेशानी से दो चार कर गए। बेचारी चिड़िया पहाड़ पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपना छोटा सा गार भी तलाश कर लिया, लेकिन मुसीबत यह थी कि इसमें बहुत सारी चमगादड़ें रहती थीं। चिड़िया ने सोचा कि मैं एक कोने में रह लूँगी, लेकिन जब वो गार के एक कोने में जाकर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि गार की ज़मीन पथरीली है
और इसमें पत्थरों की छोटी छोटी बारीक और तेज नोकें निकली हुई हैं जो बैठने पर चुभती हैं। तब उसने सोचा कि गार में भी तिनके जमा करके एक छोटा सा घोंसला जैसा तो बनाना ही पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तिनके लाऊं या नहीं, चमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। बेचारी बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी। आखिर उसी दरख्त पर आ बैठी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रात करीब थी। अपनी बेबसी देखकर चिड़िया का दिल भर आया और वो जोर जोर से रोने लगी। इसकी नन्ही मुन्नी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इत्तेफाक से इसी वक्त इस दरख्त के नीचे से हमदर्द हकीम गुजर रहे थे। चिड़िया की आंख से निकला हुआ एक आंसू इनके चेहरे पर गिरा। हमदर्द हकीम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और ऊपर देखकर बोले, अरे नन्ही मुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? ये कहकर उन्होंने जो हाथ आगे बढ़ाया तो नन्ही मुन्नी चिड़िया इनकी उंगली पर आ बैठी। हमदर्द हकीम जंगल में ही एक छोटे से मकान में रहते थे। वो बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अक्सर जंगल के जानवरों की मदद करते और इनका इलाज करते। इसीलिए जंगल के सब जानवर इनसे मानूस थे और इनसे मोहब्बत करते थे। इसीलिए हमदर्द हकीम को देखकर चिड़िया फौरन इनकी उंगली पर जा बैठी और सारी बात इन्हें कह सुनाई। हकीम साहब ने अपना बैग ज़मीन पर रख दिया और चिड़िया के सर पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने अपने बैग से दवा निकालकर चिड़िया के जख्मों पर लगाई और उसे अपनी हथेली पर बिठाकर बोले, नन्ही मुन्नी, मेरी बातें गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि तुम्हें इस दुनिया में मशवरे देने वाले बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे, लेकिन इनमें से हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। मशवरा देने वाले अपने हालात के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे, जैसे हुदहुद, खरगोश और भालू ने तुम्हें दिया, लेकिन इनके मशवरे सही होने के बावजूद तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं थे। एक चिड़िया हुदहुद जैसे घर में या बिल में या गार में नहीं रह सकती, इसे घोंसले में ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को जैसे हाथ पाँव और जैसा जिस्म दिया है वैसे ही इसके हालात भी बनाए हैं। हुदहुद को तेज़ नोकदार चोंच दी तो उसे दरख्त खोदकर घर बनाना भी सिखाया और ये काम किसी दूसरे के बस का नहीं। चिड़िया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर हाँ कहा और बोली, तो फिर अब मैं क्या करूं? हमदर्द हकीम ने कहा, तुम चूं चूं चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हें घोंसला बनाना भी सिखाएगी और आज की रात तुम्हें अपने घोंसले में सोने भी देगी, बल्कि खाना भी खिलाएगी। बहुत अच्छी है बेचारी। चिड़िया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी और बहुत जल्द घोंसला बनाना सीखूँगी। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद भी की और मुझे काम की बात भी सिखाई कि हर एक का मशवरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अब मुझे इजाज़त है। हमदर्द हकीम ने जवाब दिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई और हमदर्द हकीम भी रवाना हो गए। चूं चूं चिड़िया ने नन्ही मुन्नी चिड़िया को ना सिर्फ अपने घोंसले में रखा, उसे खाना खिलाया, बल्कि उसे घोंसला बनाना भी सिखा दिया। आज नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में रहती है और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती है। ख़त्म शुद। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।